छोले भटूरे। कालाहंडी नाम के गांव में एक ढाबा था। उसका मालिक का नाम था हंसराज। उसके ढाबे में वही रसोइया था। वहां स्वाद अच्छा होने के कारण लोग वहां आते थे। यूं ढाबे में कमाई अच्छी होने लगी तो हंसराज को घमंड होने लगा। उसके ढाबे में उसका बनाया हुआ छोले भटूरे बहुत खास था, इसीलिए उसका दाम हमेशा बढ़ाता रहता था। एक बार एक ग्राहक, क्यों भाई हंसराज, हर महीने छोले भटूरे का दाम बढ़ाते जाते हो, ऐसे करोगे तो कैसा? ऐसा ही रहा तो आपके ढाबे पर कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? अरे पैदल आ सकते हो या रेंगते हुए आओ, तुम्हारी मर्जी। हर महीने तेल और आटे का दाम भी तो बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं? मर्जी हो तो आओ और खाओ, वरना रहने दो, पर यूं फालतू बातें ना करो, उसने कहा चिढ़कर। कालाहंडी गांव के पास पहाड़ों पर एक गुफा में एक चोरों का गिरोह था। उसका सरदार का नाम था बलविंदर। बलविंदर को खाने का बहुत शौक था। उस गुफा में एक खास रसोइया को खाना बनाने के लिए रखा था। बलविंदर को उसका पकाया हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन रसोइये ने छोले भटूरे बनाया। उसे खाकर बलविंदर, इसे छोले भटूरे कहते हैं? कमबख्त, तुम्हें नॉनवेज बनाना नहीं आता तो मैं तुम्हारे लिए वेजिटेरियन बन गया और वेजिटेरियन खाना ही खाने लगा, और तुम वेजिटेरियन भी इतना बेकार बनाते हो, निकम्मे। सरकार, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पसंद का खाना बनाना मुझसे नहीं होगा। मैं ही नहीं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके पसंद का खाना बना सके। आप किसी और को रख सकते हैं, कहकर उसने प्रणाम किया। खामोश, सरदार से जबान लड़ाते हो? अगर सरदार चाहें तो स्विगी या उबर ईट्स से भी ऑर्डर देकर खा सकते हैं। वो इसीलिए हिचकिचा रहे हैं कि कहीं गुफा का पता ना चल जाए। सरदार, आप चिंता ना करें, अपने गांव में हंसराज के छोले भटूरे बहुत मशहूर हैं, वहां से पार्सल लाता हूँ, खा लेना। छोले भटूरे का पार्सल नहीं, उसे ही पार्सल करके ले आओ, यहाँ पर पड़ा रहेगा। इस तरह उन चोरों ने हंसराज को पकड़ा और एक डंडे से उसे जानवर की तरह हाथ पैर बांधकर उल्टा लटका कर ले आए। सुनो हंसराज, अब तुम ही इस गुफा के चीफ कुक हो। अगर खाना स्वादिष्ट ना हुआ तो तुम्हें चूल्हे में फेंक दूंगा, खबरदार, कहकर चेतावनी दिया। यूं हंसराज उन्हें खाना बनाने लगा। उन सबको छोले भटूरे बनाकर देने लगा। उसे खाकर बलविंदर, शाबाश हंसराज, अब से मैं दिन में तीनों टाइम छोले भटूरे ही खाऊंगा। हम सबको तीनों टाइम छोले भटूरे ही चाहिए। एक दिन छोले भटूरे बनाते हुए हंसराज, कमीनों, इन सबको तीनों टाइम छोले भटूरे बनाकर मैं तो तंग आ गया हूँ। आटा गूंथ गूंथ के मेरे तो हाथ दर्द करने लगे। कमबख्त, ऐसे खाते हैं जैसे पहले कभी ना खाया हो, ऊपर से मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते। हे भगवान, ये मेरा क्या हाल हो गया है। अब कोई तरकीब सोचकर यहाँ से बचकर निकलना होगा, ऐसा उसने सोचा। बाद में उसने छोले भटूरे में जुलाब की गोली मिलाई। सारे चोर बड़े चाव से खाने लगे। थोड़ी देर में बलविंदर और चोरों ने पेट पकड़ लिया। सरदार, पेट गड़बड़ कर रहा है, हाय रे, अब पेट गड़बड़ कर रहा है सरदार, कहने लगे। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही हो रहा है। अब ठहरो, एक एक करके बाथरूम जाकर आते हैं। यूं सब बाथरूम के बाहर लाइन में खड़े हो गए। एक के बाद एक बाथरूम जाने लगे। मौका का फायदा उठाकर हंसराज वहां से भाग गया। ये देख चोर उसका पीछा करने लगे। थोड़ी दूर में उसे पकड़कर फिर से डंडे से बांधकर उसे गुफा में ले आए। क्यों हंसराज, तुमने सोचा कि तुम जुलाब मिलाओगे तो हमें पता नहीं चलेगा? अरे उसे रखा हम ही ने था। हर महीने हम इसे नियमित रूप से लेते हैं, इसीलिए उसे मिलाया तो हमें कुछ नहीं हुआ। क्यों, तुम दुखी हो गए? अरे तुम कहीं बचकर नहीं जा सकते, जिंदगी भर इसी गुफा में रहना होगा। बस हंसराज गश खाकर गिर गया। मैजिकल वाटरमेलन। एक गांव में कांशीराम नाम का एक व्यक्ति गाड़ी पर तरबूज बेचकर अपना परिवार चलाता था। उसकी संजना नाम की एक बेटी थी। कांशीराम संजना की शादी को लेकर बहुत चिंतित था। एक दिन संजना एक लड़के को कांशीराम के गाड़ी के पास ले आई। पिताजी, इसका नाम श्रीराम है,
हम दोनों काफी समय से एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। इसका परिवार काफी अमीर है। अगर आपकी अनुमति हो तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बेटी, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसका अमीर परिवार है कह रही हो, और हम गरीब हैं, हमारे पास इनको दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या वो इस बात के लिए सहमत होंगे? बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। और मेरी माँ अत्यधिक लालची है, जब तक दहेज नहीं देंगे तब तक स्वीकार नहीं करेगी। बेटा, सब कुछ आप ही कह रहे हो, आखिरकार करना क्या चाहते हो? अंकल, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। ये तरबूज ही हमारे लिए श्री राम रक्षा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे। कांशीराम कुछ समझ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद श्रीराम संजना सीधा शादी कर लिए और श्रीराम के घर गए। श्रीराम के माता पिता सरोजा देवी, शरत मरर आश्चर्यचकित रह गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इजाजत के बिना शादी करने की? अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुरंत अभी इस घर से निकल जाओ। यदि अगर आप जानती कि ये लड़की दहेज में क्या लाई है तो आप ये नहीं बोलोगी। वो कुछ भी हो। वैसे वो लाई क्या है? तब संजना अपने थैले से एक तरबूज निकाली। ये क्या मजाक है? और ये तरबूज क्या है? क्या मैं पागल दिखती हूँ? ये जैसा दिख रहा है वैसा मामूली तरबूज नहीं है माँ, ये एक मैजिकल वाटरमेलन है। मैजिकल वाटरमेलन है? ये क्या बात कर रहे हो तुम? जी हाँ सासू माँ, हम वास्तव में गरीब हैं। मेरे पिताजी एक बंडी पर तरबूज रखकर बेचते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक मुनि को बहुत प्यास लग रही थी, तो मेरे पिताजी ने उन्हें तरबूज खिलाया था। तब वो मुनि प्रसन्न होकर ये जादुई तरबूज बनाकर मेरे पिताजी को दिए। इसके अंदर लाखों रुपए का सोना है और बीच के जगह पर करोड़ों रुपए का हीरा है। विश्वास नहीं हो रहा है तो ये देखिए, कहकर एक टुकड़ा काट कर दिखाई। सरोजा वो देखकर आश्चर्यजनक रूप से, सच है, ये तो 24 कैरेट सोना है। चलो तुरंत इस तरबूज को काटते हैं। रुकिए सासू माँ, इस तरबूज को पूरा काटने के लिए हमें अगले 29 फरवरी तक रुकना होगा। ये मुनि का दिया आज्ञा है। अगर इससे पहले काट दिया तो इसमें कुछ नहीं रहेगा। 29 फरवरी यानी लीप ईयर, लेकिन उन्होंने उसी दिन काटने के लिए क्यों कहा? उस दिन उनका जन्मदिन है। उनकी शक्तियाँ उसी दिन इस पर काम करेगी, यूं कह रहे थे। इसका मतलब है 4 साल तक इंतजार करना होगा। चलो कोई नहीं, अगर करोड़ों मिलेंगे तो इतना तो इंतजार कर सकते हैं। तब तक इसे सुरक्षित अलमारी में रखूंगी। और तरबूज लेकर चली गई। संजना श्रीराम ने चैन की सांस ली। उसके बाद संजना श्रीराम से, तुम्हारी माँ अभी के लिए तो मान गई है, लेकिन 4-5 दिनों में तरबूज सड़ जाएगा और अलमारी में गंदी बास आएगी, तब क्या करेंगे? इस तरबूज में सोने का टुकड़ा डालकर उनको बेवकूफ बनाया। क्या ये छोटा सा तरबूज नहीं बदल सकता? कहते हुए अलमारी की दूसरी चाबी दिखाया। लेकिन ये कब तक करते रहेंगे जी? ये 4 साल उन्हें इस भ्रम में रहने दो, उसके बाद कुछ करते हैं। अभी मेरे पास इससे बेहतर कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह श्रीराम हर 4-5 दिनों में एक बार अलमारी से पुराने तरबूज निकालकर नया तरबूज रखता था और हर दिन सरोजा उस तरबूज की पूजा करती थी। संजना जॉब करते हुए साथ साथ घर अच्छे से संभालती थी और सरोजा की बहुत देखभाल भी करती थी। एक दिन सरोजा अपने पति से, क्या आपने देखा, करोड़ों का दहेज लेकर आने के बाद भी इस बच्चे में कोई घमंड नहीं है। जॉब के साथ साथ हमारी भी अच्छी से देखभाल कर रही है। शरतमार ऊपर देखते हुए, सब कुछ कृष्ण की लीला है, कहते हुए वहाँ से चला गया। इस तरह 4 साल बीत गए। फरवरी 28 के दिन शरतमार संजना और श्रीराम को बुलाया। अब तक आपने तरबूज को बदलकर कवर किया, अब आप दोनों क्या करोगे? वे दोनों चकित रह गए। ये क्या पापा, तरबूज बदलना क्या है? आप क्या बात कर रहे हो? अरे, मुझे पहले दिन जब तरबूज दिखाया तभी मैं समझ गया था, लेकिन मुझे ये बताओ अगला स्टेप क्या है? प्लान कुछ नहीं है पापा, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हाँ, तो मैं प्लान बताऊंगा, सुनो, कहते हुए उन दोनों से कुछ कहा। अगले दिन सुबह सरोजा ने उस तरबूज को नमस्कार करते हुए सावधानी से उसे काटा। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उस तरबूज में सोने के सिक्के, आभूषण, चमकते हुए हीरे थे। सरोजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हर कोई ताली बजाने लगे। इस बीच में एक चोर बंदूक लेकर वहां आ पहुंचा। हैंड्स अप! शराफत से सोना, हीरे सब कुछ एक बोरी में बांध कर दे दो, वरना सबको गोली मार दूंगा।
सरोजा डर कर सब कुछ बोरी में बांधकर उसे दे दी और चोर वहां से सब लेकर भाग गया। बाहर आने के बाद वो चोर वो सारे नकली गहने को कचरे की कुंडी में फेंक दिया और शरत मार के दिए हुए पैसे गिनते हुए चला गया। घर में शरत मार मैं जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देता हूँ, कहते हुए वहां से चला गया। संजना सरोजा से, सॉरी सासू माँ, अगर हमारी किस्मत ऐसा है तो इसमें तुम क्या करोगी बेटी? पैसे तो चले गए लेकिन सोने जैसी बहू मिली है, मेरे लिए यही काफी है। संजना श्रीराम खुश हुए।